सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप देख रहे हैं नजात द सैल्वेशन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में चलें और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। स्वर्गीय पिता प्रेमी प्रभु, हम तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब हम तेरा वचन पढ़ते और सुनते मेरे प्रभु, आशीष का कारण हो, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा वचन हमारे पैरों के लिए ज्योति है और प्रभु हमें रास्ता दिखाता है। प्रभु जब तेरे वचन को सीखते हैं, आप हमारी मदद और अगुवाई करें। आज सुना जाना एक बड़ी आशीष का कारण हो, ताकि प्रभु हम स्मरण कर सके जब हमने तेरे सुसमाचार को सुना वो अब तक क्या फल लेकर आया और हम तो ये हिसाब देने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ तमाम भाई बहनों को जो सुनते हैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में सुने कबूल करें और हम सब ने कहा आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बात करना चाहूंगा मसीह लोगों की धार्मिकता नजरिया। हालेलुया। कि जिस दिन जब आपने पहली बार सुसमाचार सुना, वो आपने किस रीति से सुना। हालेलुया। या जब आपके लिए सुसमाचार सुनाया जा रहा था, उस सेवक ने आपके लिए जब सुसमाचार बोया, क्या वो अनुग्रह की दृष्टि में होकर बोया या जलन कुड़कुड़ाहट या कुड़कुड़ाते हुए बोया। हालेलुया। क्योंकि ये जरूरी है मेरे प्रियो, जैसा आज हम बीज बोएंगे वैसा ही वो फल लेकर कुछ समय बाद हमारे सामने होगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूर्य निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर वचन हमसे बात करे, एक बीज बोने वाला बोने के लिए निकला। हालेलुया। जिस दिन आपने मसीह का सुसमाचार सुना, उसने बीज बोया आपके मन की खेती के अंदर, आपके हृदय में। आज वो फल कैसा लेकर आया मेरे प्रिय? जब आप मसीह में चलते चलते 4 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल या 20 साल हो गए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या आज भी जब आपने पहली बार सुसमाचार सुनकर अपने मन को फिराया था, क्या आज भी आपका आत्मा, आपका विश्वास वैसा ही है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जरूरी है मेरे प्रियो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसे हमें बनना है। क्योंकि पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल मत चलो, तुम मसीह की सी चाल चलो। 1 कुरिन्थियों 11:1 में लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या हम मसीह की सी चाल चल रहे हैं? क्या हमने खुदा की उस क्रूस को उठा रखा है, जिसके विषय में परमेश्वर हमें हर रोज याद कराते हैं? जो मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने क्रूस को उठाए। जब आपके लिए बीज बोया गया मेरे प्रियो, वो अनुग्रह की दृष्टि में होकर बोया गया। जब आज आप प्रभु के साथ चल रहे हैं 5 साल, 10 साल, आज आप कौन सी दृष्टि से भाई बहनों की तरफ देख रहे हैं? क्या आज आप अनुग्रह प्रेम के साथ देख रहे हैं या कुड़कुड़ाते हुए जलन, द्वेष, ईर्ष्या में होकर देख रहे हैं? ये जरूरी है मेरे प्रियो देखना, क्योंकि हमारा देखना भी मायने रखता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों की ओर देखते थे, वो तरस में होकर देखते थे, वो दया के साथ देखते थे, वो प्रेम के साथ देखते थे। क्या आज प्रभु के जैसा आप देख रहे हैं? क्या आप प्रभु के जैसा कर रहे हैं? ये देखना जरूरी है मेरे को। आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसकी 8 आयत में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेत में पाया, सेंत मेत में दो। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, जब तुमने सुसमाचार सुना तो बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। तुमने सेंत मेत में पाया, सेंत मेत में दो। आपने अनुग्रह से पाया, आपने प्रेम से पाया, आपने दया में होकर पाया। क्या जब आज आपको प्रभु के साथ चलते 10 साल हो गए हैं, आप अनुग्रह में होकर चल रहे हैं या अनुग्रह में होकर उस वचन को आप बांट रहे हैं? हालेलुया। ये जरूरी है मेरे प्रियो। क्या आप प्रभु के साथ ईमानदार हैं आज? हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों, उसकी 4 की 6 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए
अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। हमें लिखे हुए से बाहर नहीं जाना मेरे प्रिय। प्रभु चाहता है कि जितने लोग भी बचाए जाएं वो अनुग्रह की दृष्टि से बचाए जाए, और आने वाले समय में भी वो अनुग्रह की दृष्टि से ही बचाए जाए, क्योंकि आपके हाथ में सुसमाचार, आपके हाथ में वो बीज है जो जीवनों को बदलता है। हालेलुया। ये ज़रूरी है मेरे प्रियो कि जब आपने खुदा की क्रूस को उठाया है, आपका मन, आपका आत्मा, आपका हृदय हर एक भाई बहन के लिए तैयार हो, जैसे आप खुदा के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की पुस्तक 2 उसकी 20 आयत क्या कहती है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है अब मैं जिंदा नहीं हूँ, अब मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। जब पौलुस के अंदर मसीह जिंदा है, जब आपने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया, उसके वचन को ग्रहण किया, क्या आज मसीह आपके अंदर जिंदा है या आप जिंदा है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें और ईर्ष्या और द्वेष रखने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। अब आपको याद होगा वो धर्मी व्यक्ति और वो पापी व्यक्ति जब मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। पापी ने कहा मैं इस योग्य नहीं कि अपनी आंखें उठाकर स्वर की ओर देखकर तुझसे कुछ बोल सकूं, पर अधर्मी ने क्या कहा? जो धर्मी था उसने कहा मैं तो बहुत कुछ करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब आप अनुग्रह से चलेंगे, जब आप प्रेम से चलेंगे, तो सचमुच जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा आपके जीवन में होगा, और परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में पूरी होगी। पर लेकिन आजकल चल क्या रहा है? आइए हम याकूब की पुस्तक से देखेंगे, उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत क्या कहती है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। जब आपके मन के अंदर जब आप सुसमाचार बो रहे हैं और विरोध और डाह है, तो आप बखेड़ा और शैतानी चालें होंगी मेरे प्रिय। याद रखें, आपको अनुग्रह से दिया गया, आपको सेत मेत में दिया गया, आपको प्रेम और दया के साथ सौंपा गया ये सुसमाचार। जब आप सुसमाचार सुना रहे हैं या बांट रहे हैं, आप किस रीति से उस भाई बहन के सामने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप आत्मिक होंगे, आपके अंदर हमेशा एक ही बात रहेगी। वो कैसी होगी? आइए वचन से देखेंगे हम। इसी का 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप कराने वाले के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो, वो हमेशा मेल मिलाप के साथ और मिलनसार काम करते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर खुदा की दी हुई वो अनुग्रह की दृष्टि है जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। जब आपने खुदा को ग्रहण किया तब आप बचाए गए थे। वैसे ही जब आप आज आपने सुसमाचार को बोया है, उस बीज को बोया है, वो आपने किस रीति से बोया याद करें। जब आपको इतना समय प्रभु के साथ चलते हुए हो गया है, क्या आज आप आत्मा की चलाई चल रहे हैं? क्या आप उस बीज को फलवंत कर पाए हैं? अपने आप को जांच कर परखें कि आप विश्वास में है कि नहीं। अपने आप को परखें क्या आज आप आत्मा में है कि नहीं। अपने उस सुसमाचार को याद करें, उस वचन के बीज को याद करें जो आज से 10 साल पहले या 1 साल पहले या जब आप विश्वास में आए थे, वो वचन, वो बीज कैसा फल लाया आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। ये देखना जरूरी है कि हमने आज तक मसीह के लिए क्या काम किया है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है, मुझे तेरे विषय में एक बात कहनी है कि तेरा प्रेम पहला सा ना रहा। क्यों ना रहा वो आज आपको देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वचन समझ आया और आने वाले समय में प्रभु
जो सुसमाचार का बीज आपके हाथ में है वो फलवंत होगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गीय पिता प्रेमी प्रभु, हम तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन सुनने वाले हैं और प्रभु जिन तक ही पहुंचने वाला है, उन सब के लिए आशीष का कारण, ताकि हम उस समय को याद करें जब हमारे बीच में तेरा सुसमाचार, तेरा पवित्र कलाम पढ़ा गया और हमने आशीष और बरकत के कलमे को सुनकर अपने मन को फिराया, अपने जीवन को बदला। वो अनुग्रह की दृष्टि में होकर जब हमें सौंपा गया, क्या जब आज हमारे हाथ में तेरा सुसमाचार का बीज है, क्या हम उसे भी अनुग्रह की दृष्टि में होकर बो रहे हैं प्रभु जी? ये देखना जरूरी है। आपका आत्मा हम लोगों में काम करने पाए और तेरे आत्मा के अनुसार हम तेरे बीज को बोने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ तमाम बातें तेरे हाथों में नासरी के नाम में सुने कबूल करे और हम सब ने कहा आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे।